हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज डे 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास की अवस्थाएं। विकास की सामान्य तौर पर अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 होती है। देखिए, आपके क्वेश्चन में यदि बाल विकास की अवस्थाएं लिखा है, बाल विकास की अवस्थाएं लिखा है, तो आप क्या करेंगे? 4 अवस्थाएं बताएंगे। ठीक है। यदि ये कहा जाए कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जब बाल विकास लिख दिया जाए तो 4 अवस्थाएं होंगी, और विकास की अवस्थाएं कहा जाए तो 5 अवस्थाएं होती हैं। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था पहली अवस्था है, जन्म से 5 या 6 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद होती है। आपके एग्जाम में हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो अब सामान्य तौर पर विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सामान्य तौर पर विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास की बात करें तो बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, इसे ना भूलिएगा आप लोग। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली अवस्था गर्भाधान अवस्था है। गर्भाधान से बच्चे के जन्म तक 9 माह 10 दिन। नेक्स्ट है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद की अवस्था। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया है। बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया है? टर्मन ने किया है। कब किया है? सन 1916 में। नेक्स्ट है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का संबंध किस आयु वर्ग के बालकों के लिए है? 3 से 15 वर्ष के आयु के बालकों के लिए है। इसमें पूर्व बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का परीक्षण किया जाता है। पूर्व बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बालकों का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है अंतःवाक की संकल्पना किसने दी है? एग्जैक्ट इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अंतःवाक की संकल्पना किसने दी है? लेव वाइगॉत्स्की ने दी है। नेक्स्ट है गेट्स व अन्य के अनुसार। आपके एग्जाम में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसे 1 से 2 बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। गेट्स व अन्य ने क्या कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। आपका जो अधिगम है, आपने जो प्रशिक्षण किया है, इसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, यही अधिगम है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता संबंधित है। किस प्रकार के चिंतन से संबंधित है? अपसारी चिंतन से। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? गेस्टाल्टवादी ने दिया है। नेक्स्ट है निर्माण व खोज के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? निर्माण और खोज के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जीन पियाजे ने किया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अक्षमताएं, जिसमें पहला है लेखन अक्षमता, जिसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। लिखने संबंधी अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। गणितीय अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। गति समन्वय अधिक्षमता। गति समन्वय अधिक्षमता लिखने संबंधी क्षमता होती है। बच्चा धीमी गति से लिखता है, इस प्रकार की अक्षमता को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। पठन क्षमता या पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया कहलाती है, इसे एलेक्सिया भी कहते हैं। डिसलेक्सिया या एलेक्सिया भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बकिघम के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। बकिघम ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में कि बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। नेक्स्ट है अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। अभिवृद्धि, जिसे ग्रोथ कहते हैं, एक जैविक क्रिया है, यह सभी जीवों में पाई जाती है। नेक्स्ट है वैलेंटाइन ने क्या कहा है? शैशवावस्था को कहा है सीखने का अनोखा काल। यह क्वेश्चन लगभग आपके हर साल पूछा ही जाता है। शैशवावस्था, इसको क्या कहते हैं? सीखने का अनोखा काल। नेक्स्ट है कथन से संबंधित प्रश्न है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य के बारे में फ्रायड ने क्या कहा है? जब वो बाल्यावस्था में होता है, जब वो छोटा होता है, तो तभी पता चल जाता है कि बालक के जो 4 से 5 वर्ष होते हैं, बालक उसी में जो कुछ बनना होता है, वहीं से उसकी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को क्या कहा है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का सही क्रम क्या है? पाठ योजना, इसके बाद में शिक्षण,
इसके बाद में फीडबैक, इसे क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं, फीडबैक। इसके बाद में पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः पृष्ठपोषण। पुनः योजना, पुनः शिक्षण और पुनः पृष्ठपोषण। पुनः पृष्ठपोषण क्या होता है? रीफीडबैक होता है, रीफीडबैक होता है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का सही समय क्या है? टीचिंग, माइक्रो टीचिंग कितने मिनट की होती है? 36 मिनट की होती है। 36 मिनट की माइक्रो टीचिंग होती है, 36 मिनट की माइक्रो टीचिंग होती है। यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन करवाने का मेरा ये मोटिव है कि आप लोग जब भी एग्जाम में बैठे तो आप लोग अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। किसी अन्य से जब आप लोग पूछेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन गलत होने के 100% चांस रहते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को अन्य नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग हर साल में पूछे ही जाएंगे। 2018 में एक नया क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। बीएफ स्किनर के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बीएफ स्किनर के सिद्धांत को सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत सभी को पता है। सबलीकृत अनुक्रिया, सबलीकृत या सबलीकरण, सबलीकृत या सबलीकरण, सबलीकरण भी लिखा होता है तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। नैमित्तिक अनुकूलन, नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने दिया है और यह न्यू क्वेश्चन बन के आया था 2018 के पेपर में। नेक्स्ट है अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने दिया है। उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है। इन सभी सिद्धांत को आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट है पावलाव, पूर्व ज्ञान से संबंधित है। पावलाव पूर्व ज्ञान से संबंधित है। पहला सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलाव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। दूसरा सिद्धांत है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलाव ने दिया है। नेक्स्ट है सहज संबंध अनुक्रिया या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? पावलाव ने दिया है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलाव ने दिया है। नेक्स्ट है कोहलर, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? सुल्तान पर किया था। चिंपैंजी का नाम क्या रखा था? सुल्तान। कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत और संपूर्णवाद का सिद्धांत। इसे ध्यान रखिएगा, ये सभी अलग अलग है, एक नहीं है। ये चार सिद्धांत किसने दिए हैं? कोहलबर्ग ने दिए हैं। गेस्टाल्ट कैसा शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट कैसा शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा में इसका अर्थ क्या है? पूर्ण आकृति। गेस्टाल्ट का जर्मन भाषा में अर्थ क्या है? पूर्ण आकृति। सूच का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है विकास होता है। देखिए विकास कैसा होता है? विकास बहुआयामी होता है या चहुमुखी कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है? सी.एल. हल ने दिया। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है? सी.एल. हल ने दिया है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।